तो भाई अगले एपिसोड में किसी का एंट्री होने वाला है, गेस करो कि वह कौन होगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 88। और हाँ, आज फिनाले है बैटल का और पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, उसे देख लेना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या कर रहे हो, तुरंत जाकर करो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में नारुतो रासेन शुरिकेन बना रहा था, यह देखकर काकुजू कहता है कि इंटरेस्टिंग, लेकिन आगे क्या। और फाइनली विंड स्टाइल रासेन शुरिकेन तैयार हो जाता है और नारुतो कहता है कि चलो अब इसे खत्म करते हैं। फिर नारुतो चला जाता है अटैक करने के लिए। यह देखकर चोजी कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ इसकी मदद करने, लेकिन यामातो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है जाने की, तुम भी फंस जाओगे उसमें। काकुजू यह देखकर कहता है कि तो ये 9 टेल्स जिंचुरिकी का पावर है। नारुतो और उसके क्लोनस पहले काकुजू पर अटैक करते हैं अपने कुनाई से, लेकिन काकुजू उनको भी मार देता है। फिर काकुजू अपने विंड और फायर से अटैक करता है, लेकिन तभी पीछे से नारुतो अपना रासेन शुरिकेन से अटैक कर देता है। और यह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड अटैक था काकुजू पर, लेकिन हम देखते हैं कि वह रासेन शुरिकेन धीरे धीरे गायब होने लगता है। यह देखकर इनो कहती है क्या उसने कर दिखाया। फिर यामातो काफी घबराए हुए थे और कहते हैं कि वो फेल हो गया। तभी काकुजू अटैक करता है नारुतो पर और उसे पकड़ लेता है। यह देखकर काकाशी जाते हैं नारुतो की मदद करने, उधर यामातो भी उसका हेल्प करते हैं और काकुजू को पकड़ने की नाकाम कोशिश करते हैं। काकुजू बहुत ही आसानी से बच जाता है। नारुतो का हालत देखकर के इनो कहती है कि तुम्हें वहां देखकर लग रहा था कि तुम कोई और हो, लेकिन अब लगता है कि तुम नहीं बदले। चोजी भी बोलता है तुमने जब रासेन शुरिकेन कहा तो मुझे लगा तुम उसे मार दोगे। यह सुनकर नारुतो कहता है कि बस भी करो तुम दोनों। फिर यामातो बोलते हैं कि वो बात नहीं है, रासेन शुरिकेन फ्रंटल अटैक है। काकाशी कहते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि जुत्सु तुरंत ही खत्म हो जाता है। चोजी भी बोलता है कि वह इंसान बहुत ही तेज है। वहीं काकुजू मन में कह रहा था उसका जुत्सु यूजलेस है, अगर उसे डिस्टेंस बनाकर रखें हम तो मुझे उससे बस दूर रहना होगा और उसके क्लोन से बचना पड़ेगा। तभी नारुतो वहां से उठता है और कहता है कि चलो फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन इनो कहती है कि कम ऑन, वो अकात्सुकी है, तुम फिर से वही मूव यूज करोगे तो वो तुम्हें फिर से पकड़ लेगा। चोजी भी कहता है कि हाँ उसे पता है तुम्हारे मूव्स के बारे में, तो चलो टीम में काम करते हैं। लेकिन नारुतो कहता कि काकाशी सेंसी, आपको याद है आपने मुझे ट्रेनिंग के दौरान क्या कहा था कि मैं अकेला शिनोबी हूँ जो 4th होकागे को सरपास कर सकता हूँ। यह सुनकर काकाशी भी थोड़ा घबरा जाते हैं, तो नारुतो कहता है कि मुझे पता है टीम वर्क बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन मुझे यह ब्रिज को अकेले पार करना है, अगर मैं यह नहीं कर पाया तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं नारुतो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था सासुके की ओर। फिर वो कहता है कि प्लीज यह चांस मत छीन। फिर काकाशी उठते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कहते हो यामातो। फिर यामातो बोलते हैं कि काकाशी, मुझे लगता है कि नारुतो बहुत ही बदल चुका है। उधर हम देखते हैं पाकुन को, वो लोग शिकामारू के पास जा रहे थे, तभी उनको एक धमाका सुनाई देता है। तो सकुरा पूछती है कि पाकुन ये क्या था। फिर पाकुन कहता है कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं है। फिर हम देखते हैं जंगल से धुआं निकल रहा था। वहीं गड्ढे में हिडन गिरता है और बाहर शिकामारू आराम से खड़ा था। फिर शिकामारू उस गड्ढे में देखता है और नीचे हिडन का काम खत्म हो चुका था, लेकिन एक सेकंड तभी उसका आँख खुलता है और कहता है कि देखो जरा तुमने मेरे साथ क्या किया। लेकिन शिकामारू को देखकर लग रहा था कि वो फेयरलेस हो चुका है और इमोशनलेस भी। वहीं नीचे हिडन कहता है तुम बस देखते जाओ तुम्हारे साथ जाशिन क्या करते हैं। तो शिकामारू बोलता है कि तुम और तुम्हारे भगवान से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, और वह अपने पॉकेट से कुनाई निकालता है और कहता है कि तुमने देखा हम दोनों अलग अलग लोगों पर विश्वास करते हैं। वैसे तुम जानना चाहोगे कि मैं किस पर बिलीव करता हूँ? विल ऑफ फायर पे, लेकिन फिलहाल तुम्हें और तुम्हारे जाशिन को मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जजमेंट देने वाला हूँ। फिर शिकामारू कुनाई फेंक देता है जिसकी वजह से वो गड्ढा फट जाता है। तो हिडन कहने लगता है डर के मारे तुम देखना, एक दिन मैं बाहर आऊंगा और उस दिन मैं तुम्हारा जजमेंट करूंगा, याद रखना। तभी एक आखिरी पत्थर गिरता है और द एंड हो जाता है हिडन का। शिकामारू वहीं खड़ा होकर देख रहा था, तभी उसके पास एक हिरन आता है और हम देखते हैं कि वह जमीन को खोद रहा था अपनी पैरों से, और तभी आसुमा का लाइटर निकलता है। तो शिकामारू उसे उठाता है और उसे जलाता है। यह देखकर शिकामारू का आंखों में आंसू होता है और फिर वह रोने लगता है। तभी हिरण उसके पास आकर खड़े हो जाता है।
वहीं हम देखते हैं पाकुन लोग जंगल के ओर पहुंच ही रहे थे, तभी वहां पर शिकामारू अपने एक हिरण के साथ बाहर आता है और कहता है कि रिइंफोर्समेंट, हाँ तुम थोड़ा लेट हो गए। सकुरा ये सुनकर कहती है कि इसका मतलब तुमने उसे अकेले हरा दिया। साई भी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो। फिर शिकामारू कहता है कि मुझे लगा था ये इम्पोर्टेंट होगा कि मैं उसे अकेला हराऊं। वैसे बाकी लोगों का क्या हाल है? साई कहता है कि हमें तुरंत लौट कर जाना चाहिए, उन्हें हमारी ज़रूरत होगी। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते हम देखते हैं कि शिकामारू नीचे गिर जाता है तो सकुरा कहती है कि आराम से, एटलीस्ट मुझे हील करने दो तुम्हें। शिकामारू बोलता है कि अभी उसका टाइम नहीं है तो हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं मदद करने के लिए। उधर हम देखते हैं नारुतो तैयार था अटैक करने के लिए। यह देखकर काकुजू बोलता है कि तो यह फिर से अटैक करने के लिए आ रहा है, तो मुझे अब लॉन्ग डिस्टेंस अटैक की तैयारी करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो अपना हाथ पैर बढ़ा कर लेता है। यह देखकर सभी लोग चौंक गए थे क्योंकि वो अजीब सा ही रूप ले चुका था। यामातो कहते हैं कि यह सिर्फ अपने हाथों को बड़ा नहीं कर रहा है, इसके साथ इसका चाक्रा लेवल भी बढ़ चुका है। काकाशी बोलते हैं कि हाँ, और यह नारुतो के अटैक के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो अपना रासेन शुरिकेन बनाने लगता है। थोड़ी देर में वो लोग अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि काकुजू जंप करता है और कहता है कि मैं शैडो क्लोन को इग्नोर कर सकता हूँ, अगर मेन वाले को मार दिया तो क्लोनस भी मारे जाएंगे। काकाशी कहते हैं कि मुझे पता था यह लॉन्ग डिस्टेंस अटैक करने वाला था। तो काकुजू फाइनली उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद वह कहता है कि ये खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो तो बस एक शैडो क्लोन था और पीछे से नारुतो अपना रासेन शुरिकेन से अटैक करता है और फिर वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये देखकर यामातो कहते हैं कि ध्यान से शॉक वेव आ रहा है। नारुतो भी जमीन पर गिर जाता है और साथ में उसके क्लोनस भी गिर जाते हैं और उधर हम देखते हैं कि काकुजू के शरीर से उसका चाक्रा निकलता ही जा रहा था और फाइनली थोड़ी देर बाद वो मारा जाता है। यह देखकर सभी लोग शॉक थे। काकाशी कहते हैं कि ये काम तो मेरा शारिंगगन भी नहीं कर पाता। वहीं पीछे नारुतो गिरा हुआ था। उधर काकुजू के अंदर से चाक्रा निकलना बंद हो जाता है और फिर वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। और भाई उस अटैक को देखो जरा, क्या खतरनाक गड्ढा था जमीन पर। सभी लोग नारुतो का अटैक देखकर शॉक में थे, तो नारुतो मस्त एक थम्स अप दिखाता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। तो गाइस अगला एपिसोड ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, उसे बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगले एपिसोड में कोई तो आने वाला है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कौन। वैसे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर क्या कर रहे हो, ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।